हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अपडेट क्वेरी। मेरे इस ट्यूटोरियल में आपको कैसे अपडेट फायर करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को पर्टिकुलर टेबल में से, उसके लिए पूरा मैकेनिज्म मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर के साथ पढ़ाऊँगा। आप मेरा ये ट्यूटोरियल एंड तक देखिएगा। अगर ये आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये अपडेट क्वेरी जनरली तब यूज़ की जाती है जब हमें एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड की वैल्यू को चेंज करना होता है। जैसे कि कोई टेबल है, उसके अंदर पर्टिकुलर कोई रिकॉर्ड है, उसकी वैल्यू अपडेट हो रही है, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो उसको अपडेट करने के लिए हम अपडेट क्वेरी यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम अपडेट क्वेरी के लिए उसकी सिंटैक्स देख लेते हैं। ये है अपडेट की सिंटैक्स। यहाँ पे अपडेट स्टेटमेंट है। सबसे पहले आपको देना है अपडेट कीवर्ड। ये कीवर्ड है, ब्लू कलर जो है वो सब कीवर्ड्स है। अपडेट, फिर टेबल नेम, किस टेबल में आपको अपडेट करना है, फिर सेट कीवर्ड, फिर कॉलम नेम, कौन से कॉलम में आपको अपडेट करना है, उसकी वैल्यू, क्या नई वैल्यू आपको अपडेट करनी है वो। अगर आप मल्टीपल कॉलम सेम रिकॉर्ड में अपडेट करना चाहते हैं तो कॉमा करके मल्टीपल कॉलम्स लीजिए, इक्वल्स टू वैल्यू एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। जितने नंबर ऑफ कॉलम आप अपडेट करना चाहते हैं वो सारे यहाँ पे दे सकते हैं। और लास्ट में वेयर कंडीशन, वेयर क्लोज, उसके साथ कंडीशन। ये वेयर क्लोज क्यों डालते हैं? मान लो कि अगर आपने कोई अपडेट फायर की इसमें वेयर क्लोज नहीं है तो वो अपडेट पूरे टेबल के सारे रिकॉर्ड्स पे अपडेट फायर हो जाएगी, मतलब कि सारे रिकॉर्ड चेंज हो जाएगी। अगर आप वेयर क्लोज नहीं डालते हो तो वेयर क्लोज डाल रहे हो तो वेयर क्लोज कब डालते हैं? तो जब आपके पास कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया हो कि भाई मुझे ये रिकॉर्ड ही अपडेट करना है, तो उसके लिए हम वेयर क्लोज डालते हैं। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं। अपडेट emp2 सेट सेल इक्वल्स टू सेल प्लस 500। ये फर्स्ट क्वेरी जो है वो मेरे सारे एम्प्लॉय emp2 टेबल में जितने भी एम्प्लॉय है उन सारे एम्प्लॉय की सैलरी 500 रुपीज प्लस कर देगा, ये अपडेट क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद। क्योंकि यहाँ पे कोई मैंने कंडीशन नहीं रखी है कि पर्टिकुलर पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को ही अपडेट करना है। यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाएंगे क्योंकि मैंने वेयर क्लोज नहीं यूज किया है। दूसरी क्वेरी देखो, अपडेट एम्प्लॉय टू सेट सेल इक्वल्स टू सेल प्लस 500 वेयर सेल ग्रेटर देन 2000। मतलब मैंने यहाँ पे कुछ कंडीशन डाली है। कंडीशन ये है कि 2000 से ज़्यादा जिनकी सैलरी है उनको ही इंक्रीमेंट देना है। तो ऐसे जब आपके पास कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया हो, आपके पास कोई कंडीशन हो, तो उसको वेयर क्लोज में डाल दीजिए। तो उस रिकॉर्ड में जो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है उनके रिकॉर्ड ही अपडेट होंगे, बाकी के रिकॉर्ड अपडेट नहीं होंगे। ये सारी चीज हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। मेरे पास अभी emp टेबल है। सिलेक्ट emp सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp2। ये मेरे रिकॉर्ड्स है। अब मुझे सबके सैलरी में 500 प्लस चाहिए। फॉर एग्जांपल जो हमने अभी एग्जांपल देखा उसी एग्जांपल के अकॉर्डिंगली इसमें भी हम वैल्यू वही अपडेट के साथ फायर कर रहे हैं। अपडेट emp2 set cell equals to cell plus 500। यहाँ पे मैं वेयर क्लोज नहीं डाल रहा हूँ। तो अब देखते हैं इसकी इफेक्ट क्या होती है। मेरे emp2 टेबल में 14 रिकॉर्ड्स है, तो सारे 14 रिकॉर्ड्स यहाँ पे अपडेट हो गए। यहाँ पे उसकी वैल्यू भी देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp2। यहाँ पे देखो सारे रिकॉर्ड्स अपडेट हो गए। 900 थे, उनमें 500 प्लस हो गए। 2000 थे, उसमें 2500 हो गए। 1650 थे, 2150 हो गए। ये इस तरह से सारे रिकॉर्ड्स इसने 500 प्लस कर दिए। जितने भी रिकॉर्ड्स थे 1400 थे, यहाँ पे 1900 हो गए। यानी जितने भी रिकॉर्ड्स है सारे रिकॉर्ड्स को 500 से प्लस कर दिया। अब वेयर क्लोज वाला एक एग्जांपल लेते हैं। मुझे उनका ही सैलरी बढ़ाना है जिनका सैलरी 2000 से ज़्यादा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ अपडेट emp2 set
सेल इक्वल्स टू सेल प्लस 1000 वेयर सेल ग्रेटर देन 2000। जिनकी सैलरी 2000 से ज़्यादा होगी सिर्फ उनको ही मुझे 1000 सैलरी में इंक्रीमेंट देना है। तो ये मेरी क्वेरी हुई सिलेक्शन क्राइटेरिया वाली। ये 10 रिकॉर्ड अपडेट हुए क्योंकि इसमें 14 में से ऐसे 4 रिकॉर्ड्स हैं जो 2000 से ज़्यादा नहीं है। ये 1 रिकॉर्ड, ये 2 रिकॉर्ड, ये 3 रिकॉर्ड और ये 4 रिकॉर्ड। ये 4 रिकॉर्ड को छोड़ के बाकी सब में उसने अपडेट कर दिया 1000। हम देखते हैं यहाँ पे स्टार फ्रॉम EMP2। यहाँ पे देखो इसको अपडेट नहीं किया, इसको अपडेट नहीं किया। ये 3800 थे उसको 4800 कर दिया। तो ये हुआ हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया। ऐसे वेयर क्लोज में आप n नंबर ऑफ कंडीशन जैसे एक्चुअल सिलेक्ट क्वेरी में वेयर क्लोज डालते थे, बिटवीन वाली क्वेरी, इन वाली क्वेरी, लाइक वाली क्वेरी, वो सारी कंडीशन जितने भी कंडीशन आप वेयर क्लोज में दे सकते हो वो सारी क्वेरी यहाँ पे अपडेट में वेयर क्लोज के साथ रख सकते हो। सिलेक्शन क्राइटेरिया वो बना सकते हो। अभी मुझे ऐसा करना है कि भाई सेल्समैन जो है उनको 500 प्लस देना है। जॉब जिसकी जॉब में सेल्समैन है उसको 500 प्लस देना है। तो उसके लिए मेरी अपडेट बनेगी अपडेट EMP2 सेट सेल इक्वल्स टू सेल प्लस मुझे 10% इंक्रीमेंट चाहिए फॉर एग्जांपल। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्वेरी बना रहा हूँ। यहाँ पे जॉब में स्ट्रिंग वैल्यू है इसलिए सिंगल कोट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, ताकि एग्जैक्ट मैच मिले। ये क्वेरी समझो अपडेट EMP2 सेट सेल इक्वल्स टू सेल प्लस सेल इनटू 10। ये मैंने 10% इंक्रीमेंट किया और सेल में ऐड कर दिया, यानी 10% इंक्रीमेंट के साथ इसमें ऐड हो जाएगा। और वेयर जॉब इक्वल्स टू सेल्समैन, जिसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ये मेरी 4 रोज अपडेट हो गई क्योंकि सेल्समैन में कितने एम्प्लॉय है 1 2 ये 3 एंड ये 4 सेल्समैन में मेरे रिकॉर्ड है। वो 4 सेल्समैन के रिकॉर्ड में मेरी सैलरी 10% इंक्रीमेंट हो गई। हम इसको देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP2। यहाँ पे देख लो सेल्समैन की सैलरी बढ़ गई 10% इंक्रीमेंट के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हो 1400 वाली सेल्समैन नहीं है, वो क्लर्क है, सॉरी। ये 3500 वाला सेल्समैन है, उसकी 3850। एक 3150 वाला भी सेल्समैन है, उसकी सैलरी 3465 हो गई। तो इस तरह से आप सिलेक्शन क्राइटेरिया रख के पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे अपडेट फायर कर सकते हैं। अगर आपको किसी एक ही रिकॉर्ड पे अपडेट करना है फॉर एग्जांपल, तो आप जनरली ऐसी वैल्यू सिलेक्ट कीजिए जो यूनिक हो पूरे रिकॉर्ड में। फॉर एग्जांपल मुझे स्कॉट की सैलरी अपडेट करनी है, तो उसके लिए मैं बनाऊंगा अपडेट EMP2 set cell equals to cell plus 100 where EMPNO equals to स्कॉट का आईडी है 7788। ये पर्टिकुलर एक ही रिकॉर्ड अपडेट करेगा। अगर आपको पर्टिकुलर एक ही रिकॉर्ड अपडेट करना है तो आपको वेयर क्लोज में प्राइमरी की वाले या यूनिक कंस्ट्रेंट जिस पे देते हो उसी कॉलम पे आप अप्लाई कीजिए, तो पर्टिकुलर सिंगल रो अपडेट होगी। और मल्टीपल रो अपडेट करनी है तो सिलेक्शन क्राइटेरिया आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। ये सिंगल रो अपडेट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP2। ये देख लीजिए स्कॉट का सैलरी बढ़ गया 778, स्कॉट 4800 था, यहाँ पे 4900 हो गया। तो इस तरह से आप अपडेट का यूज करके पर्टिकुलर रिकॉर्ड चेंज कर सकते हो। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स भी चेंज कर सकते हो, सिंगल रिकॉर्ड भी चेंज कर सकते हो। आप एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी पूरे रो में चेंज कर सकते हो। तो ये था मेरा अपडेट।
होप आपको अपडेट बिल्कुल भी क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कुछ डाउट कुछ है, कुछ क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।